ना तो 10,000 खर्च करने की जरूरत है, ना ही 6,000 खर्च करने की जरूरत है, ना ही 1,000 रुपए खर्च करने की जरूरत है। हमने 675 रुपीज में एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव मंगाया, वो भी ब्रांडेड वारंटी के साथ। इसके अलावा एक 999 रुपए की भी मंगाई है। तो मेरे पास है पोर्ट्रॉनिक्स ग्लाइड एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव और एक है डीजी रूट का काफी पॉपुलर बिकने वाला अमेजोन पर एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव। और ये एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव भाई सभी आईपैड के लिए, चाहे 10th जनरेशन हो, 9th जनरेशन हो, या फिर 8th जनरेशन हो, या फिर एयर हो, या फिर प्रो हो, सभी आईपैड पर ये पेंसिल काम करेगी। दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे और ये इस प्राइस पर वर्थ है या फिर नहीं, या फिर थोड़ी महंगी लेनी चाहिए, और क्या ये नोट्स बनाने के लिए सही तरीके से यूज करी जा सकते हैं, नोट्स बनाकर भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये जो आपको 1000, 1500, 2000 पर एप्पल पेंसिल के अल्टरनेटिव मिलते हैं, ये कहां से आते हैं? देखो चाइना में ना फैक्ट्री है बहुत सारी, वो ना बिना ब्रांड के ना ऐसी बहुत सारी पेंसिल बनाता है। वहां क्या करते हैं, काफी सारी कंपनी जाती है कि भाई डीजी रूट वाले का कि भाई ये वाली पेंसिल का ना बहुत सारे स्टॉक जो है ना हमें दे दो, 2000 स्टॉक दे दो, हम इस पर अपने ब्रांडिंग के साथ, अपने बॉक्स के साथ बेचेंगे। फिर आया पोर्ट्रॉनिक्स में बोला कि भैया मुझे भी पैक कर दो, ये मुझे जो है ना तुम फिलहाल 5 लाख यूनिट पैक कर दो, मैं इसको अपनी ब्रांडिंग के साथ बेचूंगा, मैं वारंटी वगैरह मैं खुद अपने आप दे दूंगा। तो इस तरह से ना चाइना से उठाकर लाते हैं माल, अपने अपने नाम से बेचते हैं। इस वजह से ना Amazon की पेंसिल लो या फिर डीजी रूट की लो या फिर केस क्यू की लो, वो सेम ही पेंसिल होती है, बस किसी पर Amazon लिखा होता है, किसी पर कुछ नहीं लिखा होता है, किसी पर भाई केस क्यू लिखा होता है, अपने अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं। अब देखो जैसे डीजी रूट की पेंसिल है ना, और भी काफी सारी पेंसिल्स है, ये 2000 या 2500 की बिकती थी, लेकिन भाई ये सस्ती हो चुकी है, 1500 के अराउंड बिकती है। लेकिन अब सेल में भाई 1000 रुपए के अंडर मिल रही थी, तो हमने सोचा भाई मौका है, इनको उठा लेते हैं। सबसे पहले देखो अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं ना, तो पोर्ट्रॉनिक्स की पेंसिल को मैंने अनबॉक्स करा, तो पेंसिल मिलती है, चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल मिल जाती है, और एक एक्स्ट्रा जो है ना इसकी टिप मिल जाती है पेंसिल की। अगर आपकी पेंसिल की टिप टूट जाती है, घिस जाती है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसी तरह भाई डीजी रूट की हमने मंगाई, तो यहाँ पर डीजी रूट की पेंसिल में भी हमें इसकी पेंसिल मिली, साथ में चार्जिंग के लिए केबल मिली, और 3 एक्स्ट्रा हमें टिप्स मिली। तो इसमें टिप्स जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमें सिमिलर मिला है। अब देखो फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करूँ ना, तो दोनों ही पेंसिल दिखने में काफी सेम है। इनकी हाइट जो है ना वो भी लगभग सिमिलर है, हल्की से पोर्ट्रॉनिक्स की लंबी है, लेकिन पोर्ट्रॉनिक्स की जो है ना वो प्लास्टिक की पेंसिल है, लेकिन भाई पता नहीं चलता है प्लास्टिक की, एकदम प्रीमियम, ऐसा लग रहा है कि एप्पल की है। अगर मैं इसको पोर्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ हटा दूं ना और बोलूं कि एप्पल पेंसिल है, किसी को ऐसी मतलब जिसको नहीं पता है कि एप्पल ओरिजिनल पेंसिल कैसी होती है, कि भाई ये एप्पल की है, तो वो मान लेगा, क्योंकि क्वालिटी जो है ना प्रीमियम है। इसके अलावा ऊपर आपको टच बटन मिलता है, डबल टैप करके ऑन हो जाती है। 4 एलईडी इंडिकेटर मिलता है, एक एलईडी इंडिकेटर का मतलब है 25% चार्ज है, 4 है मतलब 100% है, एक पॉइंट है तो मतलब 25% चार्ज है। बाकी चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, आगे रबड़ लगी हुई है। और आगे की जो टिप है इसको मैं खोल के दिखाऊं तो रिप्लेसेबल टिप है, इसको मैं ऐसे खोलूंगा तो अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम मिलता है और मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। और ये डीजी रूट की जो पेंसिल है ये भी सिमिलर इसी तरह की है, लेकिन ये अलॉय वाली आपको पेंसिल मिलती है, मतलब मेटल आप बोल सकते हो। मेटल और अलॉय अलग होता है, लेकिन आपको भारी पेंसिल मिलती है, इसका वेट थोड़ा ज्यादा है। और भाई ये ऊपर जो है ना टच बटन नहीं मिलता, फिजिकल बटन मिलता है। अब इससे ये फायदा है, जब आपको यूज करनी है तो दबा दो, और जब यूज नहीं करनी तो दोबारा दबा दो। लेकिन ये जो पेंसिल है ना पोर्ट्रॉनिक्स वाली, ये डबल टैप से ऑन तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी ना खुद से ही ऐसे मैं गाल पर लगा दूं तो भाई 2 बार टच हो गई तो खुद से बंद हो जाती है, मतलब काफी बार ना खुद से बंद हो जाती है एक्सीडेंटल टचेस की वजह से। लेकिन डीजी रूट की पेंसिल में मुझे दिक्कत नहीं मिली है, क्योंकि दबाने से ही ऑन होती है, दबाने से ही ऑफ होती है। बाकी यहाँ पर भी हमें टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। एलईडी इंडिकेटर हमें 3 मिलते हैं, वो भी व्हाइट कलर के। एक एलईडी इंडिकेटर 30 से 35% को इंडिकेट करता है। भाई इसकी टिप भी रिप्लेसेबल है, लेकिन अंदर की जो टिप है ना, इसके अंदर जो मेटल सा दिख रहा है, ये दिखने में थोड़ा अलग है पोर्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन में। बाकी देखो ये दोनों ही पेंसिल मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है आईपैड से। तो हमारे पास आईपैड 10th जनरेशन है, हमने अटैच करके देखा पोर्ट्रॉनिक्स को, अटैच तो हो रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी मैग्नेट नहीं थी, ये भाई ले जाते हुए गिर जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग अटैच नहीं रहती है। लेकिन हमने इसको चेक करके देखा डीजी रूट को, इसकी मैग्नेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रैक्टिकली आप इसको अटैच करके यूज कर सकते हो, ये कहीं भी गिरेगी नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलती है आपके आईपैड के साथ। देखो मैग्नेटिकली भले से अटैच हो जाए, लेकिन ये मैग्नेटिकली या फिर
वायरलेसली चार्ज नहीं होती है, चार्जिंग आपको टाइप सी से ही करनी होगी। बाकी देखो हमने नोट्स बनाने के लिए यूज करके देखा, दोनों ही पेंसिल में हमें सेम एक्सपीरियंस मिला है। ऐसा नहीं कि भाई ये जो पोर्ट्रॉनिक्स का है इसमें मुझे लैग मिल रहा हो या फिर मजा नहीं आ रहा हो या फिर लिखने में अलग से फील आ रही हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं किससे लिख रहा हूं। दोनों में सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है, कोई फर्क नहीं, ना ही 19-20 का फर्क है। दोनों ही जो है ना सेम एक्सपीरियंस दे रही थी नोट्स बनाने के लिए। और आईपैड से कनेक्ट करने के लिए कोई ब्लूटूथ वगैरह का यूज नहीं करना पड़ता, बस ऊपर से इसको ऑन कर दो, दोनों पेंसिल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, मतलब यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह का कोई चक्कर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई हमें लैग नहीं मिला, ना कोई लेटेंसी मिली, दोनों ही काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही थी। और दोनों में ही हमें एंगल टिल्ट सेंसिटिविटी मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करके लिखूंगा तो ज्यादा हमें वाइड यहाँ पर मिलता है, जैसे कि हाइलाइटर यूज करो, टॉप से करूंगा तो थोड़ा कम चौड़ाई मिलेगी। मतलब जैसे आप ओरिजिनल पेंसिल से टिल्ट करके लिखते हो ना तो उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, इस तरह से एंगल टिल्ट सेंसिटिविटी दोनों में ही मिल जाती है। बाकी प्रेशर सेंसिटिविटी इसमें नहीं मिलती है, वो एप्पल की ओरिजिनल पेंसिल में ही मिलती है, वो भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और प्रो में। तो देखो दोनों ही पेंसिल जो है ना बढ़िया है, आप कोई सी भी ले सकते हो। बस अगर आप 200-300 रुपए एक्स्ट्रा डालकर डिजी रूट की पेंसिल लोगे ना तो उसमें एक फायदा है कि एक्सीडेंटली जो है ना ऑन ऑफ नहीं होगी, ये आपको फिजिकल बटन मिलता है। हालांकि टच बटन जो है ना वो थोड़ा हमें एडवांस लगता है, लेकिन भाई उसमें एक्सीडेंटल टचेस की वजह से ऑन ऑफ हो जाती है, भले से डबल टच है लेकिन फिर भी ये ऑन ऑफ हो जाती है खुद से एक्सीडेंटली। इसके अलावा यहाँ पर हमें और कुछ तो डिफरेंस मिलता नहीं है, नहीं यूज करने में। बस डिजी रूट में आपको एक की जगह 3-3 आपको टिप्स मिल जाती है, अगर टूट जाती है, घिस जाती है तो लंबे टाइम तक आपको अलग से कहीं टिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के बॉक्स में मिलती है, वो आप यूज कर सकते हो। बाकी इसकी मैग्नेट भी स्ट्रांग है, जो कि प्रैक्टिकली आप कहीं ऐसा मैग्नेट का तो यूज नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप अपने आईपैड के कवर में ही घुसा कर रखने वाला हो, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप देख लेना, अगर आपका 600-700 रुपए का बजट है तो पोर्ट्रॉनिक्स की ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, 200-300 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो 1000-1200-1300 रुपए में भी अगर आपको मिल रही है डीजी रूट की तो ये भी ले सकते हो। बाकी आईपैड की हमने काफी सारी वीडियोस डाल रखी है, इन फ्यूचर आने भी वाली है, इसकी एक्सेसरीज की वीडियोस भी डाली है, वो भी जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको आईपैड की कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता देना, हम बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीजी रूट में आपको 3 एक्स्ट्रा ईयर, बस डीजी रूट में आपको